नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग करंट अफेयर के कुछ अति संभावित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। चाइना टास्क फोर्स का गठन किसके द्वारा किया गया? तो चाइना द्वारा उत्पन्न हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइना टास्क फोर्स गठित करने का ऐलान किया। तो चाइना टास्क फोर्स जो है यूएसए के द्वारा गठित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय आगमन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो कोविड-19 के कारण जो है पर्यटन में 74% की कमी जो है दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। प्रथम स्थान सिंगापुर, दूसरा स्थान ताइवान को मिला है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीनता सड़क किन दो देशों के बीच शुरू की गई? तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच जो है स्वाधीनता सड़क शुरू की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, जूम के सीईओ कौन है? तो जूम ऐप जो है उसके सीईओ एरिक युआन है। एरिक युआन है इसके सीईओ। इन्हें टाइम्स के द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो जूम के सीईओ कौन है? एरिक युआन है। ये टाइम्स के पत्रिका द्वारा बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए। टाइम गार्जियन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और रेशियल जस्टिस ऑर्गेनाइजर्स को टाइम्स गार्जियन ऑफ द ईयर चुना गया। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के सरकार प्रमुखों की बैठक का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 19वां जो शिखर सम्मेलन था संघाई सहयोग संगठन का, वह भारत में आयोजित किया गया। एम वेंकैया नायडू उसकी अध्यक्षता किए थे। भारत संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य 2017 में बना है। और इसका जो 20वां शिखर सम्मेलन है वह रूस में आयोजित किया गया, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व मोदी जी के द्वारा किया गया। संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य देश हैं। पाकिस्तान भी इसका सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2021 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इसके पहले भारत 2012 तथा 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। 2020 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वह रूस की मेजबानी में आयोजित किया गया था। 2019 का जो था वो ब्राज़ील की मेजबानी में आयोजित किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। प्रथम शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय हुआ। 2010 से ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। पूछ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो 2010 में। शामिल करने की घोषणा कब हुई? 2009 में। प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2009 में रूस में हुआ था। और स्थापना 2006 में हुई थी। और अभी हाल ही में 20वां शिखर सम्मेलन जो है 2020 का 12वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ। और 2021 का जो 13वां शिखर सम्मेलन होगा वह भारत में आयोजित किया जाएगा। टाइम्स पत्रिका द्वारा विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया? तो 5 भारतीय को शामिल किया गया। नरेंद्र मोदी हो गए लीडर्स की कैटेगरी में, रविंद्र गुप्ता पायोनियर्स शिक्षाविद की कैटेगरी में, सुंदर पिचाई हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, बिल्किस बानो हो गई। तो ये बिल्किस बानो महत्वपूर्ण है। ये जो है सीसीए के विरोध में जो दिल्ली में आंदोलन चलाया जा रहा था उससे चर्चा में आई थी। तो 5 व्यक्तियों को जो है टाइम्स पत्रिका द्वारा
विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता, सुंदर पिचाई, आयुष्मान खुराना तथा बिल्किस बानो हैं। हाल ही में किस देश ने मासिक धर्म उत्पादों पर लगने वाले टेम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया? तो यूनाइटेड किंगडम है। भारत में मासिक धर्म उत्पादों को कर की श्रेणी से 2018 में ही बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की 131वीं रैंक है। मानव विकास सूचकांक द्वारा किसी देश की स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर का मापन किया जाता है। तो ये भी पूछता है कि मानव विकास सूचकांक से क्या मापा जाता है? तो किसी देश के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत इसमें 131वें स्थान पे है। 2019 में 129वें स्थान पे था। पहले स्थान पे नॉर्वे है और अंतिम स्थान पर नाइजर है। 189 देशों के इसमें 189 देश सम्मिलित है टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए, चाबहार बंदरगाह के उपयोग को लेकर त्रिपक्षीय कार्य समूह की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत था, उज्बेकिस्तान था, ईरान था तथा अफगानिस्तान था। जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में स्थित है, भारत के द्वारा विकसित किया गया है। इसको उपयोग को लेके जो है त्रिपक्षीय बैठक भारत, उज्बेकिस्तान तथा ईरान के बीच की गई है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी, यूनेस्को एक नया पुरस्कार की घोषणा किया है कि इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी दिया जाएगा। ये किसके नाम पर दिया जाएगा? तो ये शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर दिया जाएगा। तो इंटरनेशनल प्राइज फॉर क्रिएटिव इकोनॉमी पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे दिया जाएगा। ये बांग्लादेश के जनक, राष्ट्रपिता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया? 2021 को। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई? भारत तथा बांग्लादेश के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई है, लेकिन कोविड की वजह से चली नहीं है। भारत नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी जो है मुख्य विषय वस्तु देखिए क्या है, नई दुनिया में विकास के लिए एक नव परिवर्तन प्रेरित भागीदारी। भारत नॉर्डिक बाल्टिक शिखर सम्मेलन जो है 1 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इसकी मुख्य विषय वस्तु थी एक नई दुनिया में विकास के लिए एक नव परिवर्तन प्रेरित भागीदारी। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए शामिल किया हूँ कि आप लोग जान जाइए कि नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं और बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो इसका एक फार्मूला है, फाइंड से आप जो है याद कर लीजिए। फाइंड्स इसमें नॉर्डिक देश आ जाते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ये जो पांचों हैं नॉर्डिक देश हैं। और लाल से आप याद करिए बाल्टिक देश, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों जो हैं बाल्टिक देश हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को अस्थायी प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया? तो 1 नवंबर 2020 को इमरान खान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। भारत के द्वारा जो है इसकी निंदा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की जाती है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत सर्वाधिक प्रवासन में चीन पहले स्थान पे है, भारत को दूसरा स्थान मिला है। IOCD अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और विकास संगठन 38 विकसित देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और 38वां सदस्य अभी मई 2021 में कोस्टा रिका बना है। तो ये सब महत्वपूर्ण था। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट जो है OECD के द्वारा जारी की गई है। चीन पहले स्थान पे है, भारत का दूसरा स्थान है। OECD के बारे में देख लीजिए, 38 देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई, मुख्यालय पेरिस में है। 38वां देश जो है
मई 2021 में कोस्टा रिका बना। अगला क्वेश्चन देखिए, एपेक शिखर सम्मेलन 2021 किसकी मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो एपेक शिखर सम्मेलन 2021 न्यूजीलैंड की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा और 2020 का जो है मलेशिया की मेजबानी में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय वित्तीय संस्था ने खुदरा निवेशकों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने की घोषणा की? तो आरबीआई के द्वारा। विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 2.0 की स्थापना आरबीआई द्वारा की जाएगी। ये जो है 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, फिर इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। और इसके जो मुख्य प्राधिकारी होंगे एम राजेश्वर राव होंगे, जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। प्रथम विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में रतले पनबिजली परियोजना के लिए 5281.4 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना किस नदी पे है? तो रतले पन विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। इसका विरोध पाकिस्तान के द्वारा किया गया, लेकिन मामला काफ़ी हाईलाइट था। फिर विश्व बैंक ने जो है भारत को ये परियोजना पूरी करने की अनुमति दे दी थी। अब इसमें विश्व बैंक क्यों आया? क्योंकि जो सिंधु जल समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसका मध्यस्थ जो है विश्व बैंक था और उसमें निर्णय लिया गया कि जो है सिंधु जल समझौते में कि नदियां जो है रावी, चिनाब, सतलज का जो है जल भारत सिर्फ बिजली उत्पादन व कृषि के उपयोग हेतु ही कर सकता है, बिना उसके प्रवाह को बाधित किए हुए। तो उसके बेस पे जो है पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, लेकिन विश्व बैंक ने भारत को अनुमति प्रदान कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक एफडीआई किन देशों से प्राप्त हुआ? वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर, यूएसए तथा मॉरिशस से प्राप्त हुआ है। पहला स्थान सिंगापुर का है, फिर यूएसए का है, फिर मॉरिशस का है। इसके पहले सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए था, लेकिन यूएसए जो है मॉरिशस को हटा के दूसरे स्थान पे आ गया, मॉरिशस आ गया तीसरे स्थान पे। सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य की जब बात होगी तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा एफडीआई 37% जो है गुजरात प्राप्त किया है, 27% महाराष्ट्र प्राप्त किया है, 24% कर्नाटक प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन देखिए, शहरी सहकारी बैंकों के विनिमय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो जो शहरी सरकारी बैंक है उसको विनियमन किया जा रहा है, इसके लिए एक समिति गठित की गई है NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पोटास खनन के संदर्भ में त्रिपक्षीय समझौता हुआ, यह खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में नागौर गंगा बेसिन में 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पोटास पाया जाएगा, पोटास और हैलाइट के विशाल भंडार में। तो जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ है पोटास खनन का, वह खनन क्षेत्र जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में नागौर गंगा बेसिन है, जहाँ 50,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल में पोटास तथा हैलाइट के विशाल भंडार स्थित हैं। भारत में पोटास का सर्वाधिक भंडार जो है राजस्थान में 91%, मध्य प्रदेश में 5%, यूपी में 4% है। पोटास के लिए भारत पूरी तरह से आयात पे निर्भर होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई सकारात्मक भुगतान प्रणाली के अंतर्गत कितनी राशि से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पोस्ट की आवश्यकता होगी? तो 50,000 रुपये से अधिक का अगर भुगतान करना है तो पुनः विवरण जो है सब कुछ पोस्ट करना होगा। अगला देखिए, दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। जुलाई में आरबीआई ने 14 बैंकों पे जुर्माना भी लगाया था, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मित्रों ये जो है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करेंट अफेयर के, और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंट अफेयर के कराए जा चुके हैं। जो चैनल पे वीडियो पड़े हैं उसको आप लोग अच्छे से बस देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है मित्रों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।